ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज हम द्वितीय सतीखंड के 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, जब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ, वह सब प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी दृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने हरेश्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बनाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते। फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उनका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्या से सबलाक्ष नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्होंने ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए थे। उनके सामने ही उन्होंने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया, क्यों न हो तुम ब्रह्मज्ञानी और साधु थे। 14वां अध्याय। दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया तथा तुमसे मित्रता स्थापित कराई। फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः सब स्थितिचित हो धर्मादिकों से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतादिरस और कृशाश को और शेष गरुड़ को दे दी, जिससे तीनों लोग भर गए। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई उन्हें सबसे छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य है। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी न सुन सके, तथा औरों की तो बात ही क्या। देवी ने कहा कि हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उनके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तो उनके रुदन को सुन सभ्रम हो वहाँ बहुत सी स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई और उस ऐशिकी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लिए वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर श्रोतों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और वीरनी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यथोचित सबकी पूजा की। सबने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया।
वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपनी सहचरियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बालकोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बालकन्या बाल्यकाल के सब कामों को छोड़ गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उनके माता पिता बारंबार हर्षित होते थे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगली वीडियो में हम 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सती ने शिव की आराधना कैसे की। जय गुरु जी।